आजकल नातखां ज्यादा हैं जो दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, जो उर्दू भी ठीक से नहीं जानते हैं, वो हिंदी में दूसरों का कलाम लिखते हैं और उसको याद भी नहीं करते हैं, बल्कि मोबाइल में डाउनलोड करके वो दूसरों के सामने पेश करते हैं और वह शहनशाह तरन्नुम कहलाते हैं। और वह साहब लोगों के नज़दीक बहुत बड़े शायर कहलाते हैं, हालांकि वो शायर भी नहीं है। वो तो एक शेर लिखने में बहुत पसीना बहता है, क्योंकि कलाम करने में आदमी जिस तरह चाहे बात कर ले, लेकिन शेर लिखने में उसको वजन का ख्याल रखना पड़ता है, उसको काफिया और रदीफ का ख्याल रखना पड़ता है, उसी को शेर कहते हैं। लेकिन यहां कोई मेहनत नहीं है। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुफक्किर, जिनको एक सेकंड के लिए मेहनत करने की हाजत नहीं है, सिर्फ जबान खुलती है अदब के फूल झड़ने लगते हैं, उन पर कुरान नाजिल हुआ है। कुरान पाक का हुस्न पढ़ें आप दंग रह जाएंगे। वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। क्या बात है, दबहन जमअन। इसको आप गौर करें तो पता चलता है कि ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। यह इंसान के खालिक का कलाम है। इससे बड़ी दलील क्या है? जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए शेर लिखा हो, जिन्होंने फिल्म के राइटर के लिए शेर लिखा हो, वो कभी कुरान पढ़ लिया होता तो कभी वजूद बारी ताला पे डिबेट करने के लिए वो नहीं आता। कभी सिर्फ कुरान पढ़ लिया होता, उसे समझ में आ जाता कि बगैर किसी दलील के मैं मानता हूं कि खुदा है सारी कायनात का खालिक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। अदब पढ़ने वाला वो क्या जाने कि इस कायनात का खालिक कौन है। फिल्मी गाने लिखने वाला उसे क्या शऊर हो कि इस कायनात का खालिक कौन है। वह कुरान पाक तो पढ़ लेता, कुरान पाक पढ़ लेता तो जिस तरह नजर बिन हारिस, जिस तरह लबीद बिन उबैद, जिस तरह दूसरे बड़े बड़े अरब के शोरा ने कहा कि मैं सारी जिंदगी शेरो शायरी में गुजार दिया हूं, लेकिन जब मैं इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानी अका हुवल अबतर, जब मैं इस सूरत को पढ़ता हूं तो मैं अपनी शायरी का बोरिया बिस्तर समेट कर ताक पे रख दिया कि मा हाजा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक पढ़ने वाला जानता है कि इस दुनिया का खालिक कौन है। चूंकि इस कलाम का जवाब नहीं है तो बस समझ लें कि यह कलाम किसी इंसान का नहीं है, तो खुदा का कलाम है, खालिक का कलाम है। वही खालिक जिसने सूरज और चांद पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों आसमान पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों जमीन पैदा की, वही खालिक जिसने सातों समंदर जारी किए, वही खालिक जिसने करोड़ों कहकशाएं पैदा की, वही खालिक जिसने इस तरह की करोड़ों जमीन सूरज के सामने छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा सूरज पैदा किया, जो सूरज इस तरह की हजारों जमीन जिस सूरज के एक जर्रे के बराबर हो, इतना बड़ा सूरज पैदा किया। अगर नहीं पढ़ा था वो किसी बड़े मुफक्किर के कलाम को, कम से कम आइंस्टाइन को पढ़ लेता, अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ लेता, कम से कम एनाटॉमी के एक्सपर्ट मेगाटेट तेजासिन जी को पढ़ लेता, कम से कम न्यूटन को पढ़ लेता। अगर इन सारे वैज्ञानिक को पढ़ता जिन्होंने कहा था कि 10 लाख साल की उम्र भी मुझको मिल जाए तो भी मैं कायनात के ओर और छोर का पता नहीं लगा सकता, वो कहने पर मजबूर है कि दुनिया इतनी जटिल है कि जिसको मैं समझ नहीं सकता, तो इस जटिल का पैदा करने वाला कोई है, उसी हस्ती का नाम खुदा है, उसी हस्ती का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह। उस बंदे ने न साइंस पढ़ी थी, उस बंदे ने ना अरबी के बड़े बड़े अदीबों की जिंदगी का मुताला किया था।
किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुरान पढ़ लेता और जिस पे कुरान नाजिल हुआ उस मुस्तफ़ा को पढ़ लेता। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान करीम का जो हुस्न है, करोड़ों मानी को एक आयत में जमा कर देना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में आराम कर रहे हैं। एक शख्स आया, आपके सिरहाने खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जोर जोर से कहने लगा। उमर फारूक आजम की आंख खुल गई। आपने कहा खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि मैं रूम का एक शख्स हूं और मैं बहुत बड़ा शायर हूं, मैंने शायरी में बड़ी मेहनत की है, मगर मैंने अभी एक आदमी की जबान से एक कलाम सुना है और वह कलाम है, जब मैंने उसमें गौर किया, वमै यत्तक़िल्लाह, जिसने वमै यत्तक़ है वयख्शल्लाह, जिसने अल्लाह से डरा, अल्लाह का खौफ दिल में रखा, उलाइका हुमुल फाइज, वमै युतिइल्लाह व रसूलहु वयख्शल्लाह वयत्तक़ फउलाइका हुमुल फाइज़ून। वो कहते हैं कि मैं रूम का ईसाई हूं, मैं जनाब ईसा पे ईमान लाने वाला, मैं रईस भी हूं, अदीब भी हूं, शायर भी हूं, मगर मैंने अभी एक बंदे की जबान से मैंने एक कलाम सुना है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर जितना कलाम नाजिल हुआ, उन्होंने जितने भी इरशादात जिंदगी में लोगों के सामने रखे, मैंने तमाम इरशादात को इस कलाम में मैंने मौजूद पाया है। इसकी जामइयत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामइयत को देखकर, यानी जितने भी कलाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पे नासिल हुए, वह सारा का सारा इस एक आयत करीमा में जमा है। कुरान करीम की हर आयत लाजवाब है। जनाब मौला अली कहते हैं कि पूरा कुरान जिसमें तमाम उलूम व फ़नून मौजूद हैं, वह सूरे फातिहा में जमा है। सूरे फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में जमा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का सारा मफहूम लफ्ज़ बा में जमा है। तो अब सारे उलूम को समेट दें तो एक बा का नुक्ता बन जाए, और उसको फैला दें तो दुनिया भर के सारे उलूम वो बन जाए। पूरा कुरान जमा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में। अब आप समझ सकते हैं कि मौला अली कहते हैं कि मैं सूरे फातिहा की तफसीर में अगर किताबें लिखना चाहूं तो इतनी किताबें लिख डालूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। हम लोग इतनी किताब नहीं लिख सकते हैं। पूरे कुरान अगर पढ़ डालें और पूरी तफसीर खंगाल दें, फिर एक किताब लिखें तो एक टेबल भर किताब नहीं लिख सकते हैं हम लोग। एक टेबल पे 50 किताबें आ सकती हैं, लेकिन मौला अली कहते हैं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया, हुजूर की सोहबत में रहकर आका अलैहिस्सलाम की दुआ से वो इल्म मौला अली को अल्लाह ने दिया है कि वो कहते हैं सिर्फ सूरे फातिहा के एक्सप्लेनेशन पर, इसकी तशरीह और तौज़ीह पर इतनी किताबें मैं लिख डालूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। मौला अली को ही वो अदीब वो शायर पढ़ लेता, वो ये नहीं बोलता कि मेटाफिजिकल तौर पर दलील क्या है, लॉजिक क्या है कि इस कायनात का पैदा करने वाला कोई है। वो लॉजिक अगर ढूंढता तो इमामुल मंतिक मौला अली का एक जुमला उसके लिए काफी हो जाता। मौला अली कहते हैं, वही जो कहते हैं कि वह 70 ऊंटों की पीठ बोझल कर देता। मौला अली कहते हैं कि अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने रब को पहचान लिया कि मेरा रब है, सारी कायनात का खालिक है। वो कहते हैं कैसे पहचान गया? वो कहते हैं कि मैं कुछ चाहता हूं, मेरा चाहा हुआ नहीं होता है। हर बंदा चाहता है मैं सेहतमंद रहूं, मगर सारे लोग सेहतमंद अपने मन के मुताबिक नहीं रह सकते। सारे लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे खूबसूरत और सेहतमंद पैदा हों, मगर सबका चाहा हुआ नहीं होता। सारे लोग चाहते हैं कि मैं अरबपति बन जाऊं, मगर वो मजदूर बन के रह जाता है। लोग सब चाहते हैं कि मेरे पास ऐसा आलीशान बंगला हो, जैसा आलीशान बंगला पूरे शहर में किसी के पास ना हो,
लेकिन वो किराए के घर में रहने पर मजबूर हो जाता है। जो छोटा सा घर उसका था वो भी बेच डालता है। बंदा चाहता कुछ है और हो कुछ जाता है। बंदा प्लान बनाता है कि दामाद ऐसा मिले जैसा दामाद कमाने वाला, खूबसूरत, सेहतमंद, पूरे शहर में किसी का ना हो, लेकिन सबसे नाकारा और कामचोर दामाद उसको मिल जाता है। लोग चाहते हैं कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन सबसे ज्यादा बदसूरत और चुड़ैल बीवी उसको मिल जाती है। आखिर ये चाहा हुआ काम क्यों नहीं होता है? लोग चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। आखिर ये क्या है? मौला अली कहते हैं यही तो है, मैंने पहचान लिया कि मेरा मालिक है, मेरा रब है। अरफ तो रब्बी बेफस्ल अज़ाइम, जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। जब मेरे अज़ाइम टूट जाते हैं, मेरे इरादे टूट जाते हैं, मेरा चाहा हुआ काम नहीं होता है, यह इस बात की दलील है कि कोई है जो अपना चाहा हुआ काम करता है, मेरा नहीं चलने देता, वो अपनी चलाता है। यही इस बात की दलील है कि वो खुदा है जो बंदों की सारी मर्जी चलने नहीं देता, बल्कि अपनी मर्जी चलाता है। मौला अली सारे मुहक्किकीन के इमाम हैं, मौला अली सारे मुफक्किरीन के सरदार हैं। अगर उनका सिर्फ एक जुमला अगर पढ़ लिया होता तो सारे लोगों को पता चल जाता कि अल्लाह की वहदानियत की अकली दलील यही है कि दुनिया का सारा काम बंदे का चाहा हुआ नहीं होता। यह इस बात की दलील है कि इस दुनिया का चलाने वाला कोई है जो अपनी मर्जी चलाता है, जो अपना सिस्टम चलाता है, जो उसी हिसाब से सारी कायनात चल रही है। तो अब जरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान करीम पढ़िए, खूब गौर से पढ़िए। अदब लाजवाब है, ज़ाहिरी हुस्न लाजवाब है, उसकी गहराई लाजवाब है, हर एतबार से कुरान करीम यूनिक है। जो रंग कुरान में है वही रंग मुस्तफ़ा के फरमान में नजर आता है। मैंने क्या कहा? लौला बहाइमुन रुद्दउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन। जरा देखें क्या एक हम आहंगी है और क्या नगमगी है मुस्तफ़ा की ज़बान में। और अल्लाह ने जो अपना कलाम मुस्तफ़ा पे नाजिल किया है, उस कलाम की वजह से मुस्तफ़ा के कलाम में भी वो हुस्न हो गया है कि बंदा सोचता है कि जो साहिबे वही हैं, जब उनका कलाम इतना हसीन है तो जो वही उन पे नाजिल हुई है वो किस कदर हसीन होगी। हुजूर के कलाम की ये तो ज़ाहिरी हुस्न है कि रुत्ताउन रुक्काउन रुद्दाउन, लेकिन मानी पे गौर कीजिए। हुजूर फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्ताउन, अगर ये चौपाए नहीं होते घास चरने वाले। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए कि हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं कि अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते, ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास चरते हैं, जिस जानवर को मैं अपने हल में काम में लाता हूं, जिस जानवर का गोश्त खाता हूं, जिस जानवर का दूध मैं पीता हूं, ये जानवर किस कदर अजूबा चीज है। ये घास खा के जिंदा रहते हैं और इनका गोश्त मैं खाता हूं, इनका दूध मैं पीता हूं, इनकी पीठ पर मैं सवारी का काम लेता हूं। हुजूर क्या कहते हैं? अगर ये बेज़बान जानवर नहीं होते चरने वाले, लौला बहाइमुन रुत्ताउन, अगर ये चौपाए, ये जानवर चरने वाले अगर नहीं होते, वह शयूखुन रुक्काउन, वह बूढ़े जो अपने बेटों पे आश्रित रहते हैं, वह बूढ़े जिसकी कमर झुक गई, वह बूढ़े जो अपने बाल बच्चों पे मोहताज है, जो अब दौड़ नहीं सकते, जो अब हाथ में इर्तिआश और कपकपाहट है, उससे काम नहीं कर सकते, पांव में उतनी सकत नहीं है कि वह खेत में हल चला सकें। उन्होंने दौड़कर भागकर बाल बच्चों को पाला, बाल बच्चों के लिए रहने के लिए छोटा सा आशियाना बनाया। उन्होंने बड़ी मेहनतें करके अपने बाल बच्चों को भिखारी बनने से बचाया, खुद फटा हुआ कपड़ा पहना और अपने बाल बच्चों को अच्छा पहनाया, खुद भूखा रहा, अपने बाल बच्चों को खिलाया। अब ये बूढ़े हो गए हैं, अब अगर बाल बच्चे इनको छोड़ दें, बाल बच्चे इसको नहीं देखें, ये बूढ़े कहां जाएंगे? ये इस बूढ़े को कौन खिलाएगा? ये इस हालत में है कि अब ये कमा भी नहीं सकता है, इसको कौन खिलाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं
अगर ये कमर झुकी, जिसकी कमर झुकी हुई है, ये बूढ़े नहीं होते, वो चरने वाले बेजबान जानवर नहीं होते। और कहते हैं वह अतफालुन रुद्दउ,